वाली माता मंदिर, पुरानी छावनी। 7 दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा का भव्य समापन। पुरानी छावनी स्थित पावन स्थल तोप वाली माता मंदिर परिसर में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा का आज अत्यंत भावपूर्ण समापन हुआ। विगत 7 दिनों से चल रही इस भक्ति रस से ओतप्रोत कथा में श्रद्धालु जन प्रतिदिन बढ़ चढ़कर सहभागी बनते रहे और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का रसपान करते रहे। कथा वाचक पूज्य वसंत महाराज के मधुर वाणी में संप्रेषित दिव्य प्रसंगों ने समस्त श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। अंतिम दिवस पर सुदामा चरित्र का अत्यंत मार्मिक वर्णन हुआ, जिसमें सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता, प्रेम एवं भक्ति का चित्रण सुनकर उपस्थित जनसमूह की आंखें नम हो गईं। संपूर्ण वातावरण जय श्री कृष्ण के जयघोष से गूंज उठा। इस अवसर पर हल्ला बोल टीम ने विशेष रूप से उपस्थित होकर व्यासपीठ पर विराजित पूज्य वसंत महाराज का बड़े ही श्रद्धा भाव से स्वागत एवं सम्मान किया। पूरी टीम की सक्रिय सहभागिता ने आयोजन को और भी भव्य एवं ऐतिहासिक बना दिया। भक्तजनों ने इस संपूर्ण 7 दिवसीय कथा के माध्यम से आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव किया और जीवन में धर्म, सेवा एवं भक्ति की प्रेरणा प्राप्त की। साथ में सुदामा जी महाराज का स्वागत करें। वर्षों के बाद भगवान की मुकुंद भगवान की सैंपौ थाना पुलिस की त्वरित कार्यवाही। 4 मई को उमरारा गांव के पास भारत फाइनेंस कंपनी के एजेंट से हुई करीब 3,50,000 रुपए एवं सामान की लूट। सैंपौ पुलिस ने तत्परता से कार्यवाही करते हुए 4 आरोपियों जयपाल निवासी शेखपुर थाना देहौली, ध्रुव निवासी उमरारा थाना सैंपौ, अरविंद व दीवान सिंह निवासी गण लालपुर थाना देहौली को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से लूट की राशि बरामद, वारदात में प्रयुक्त बाइक जब्त। थानाधिकारी वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई। आईजी राहुल प्रकाश, एसपी सुमित मेहरडा, डीएसपी अनूप यादव के निर्देश पर कार्यवाही। जरूरत पड़ी तो 75 की उम्र में भी AK-47 चलाने को बॉर्डर पर जाने को तैयार हूं, क्योंकि देश का नमक खाया है तो जान भी न्यौछावर कर दूं तो वो भी कम होगा। ऑपरेशन सिंदूर पर क्या बोले सर मथुरा के वरिष्ठ भाजपाई नंद किशोर राजगुरु, सुने उन्हीं की जुबानी। सरकार के द्वारा जो चलाए जा रहे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के कुछ हमारे साथ वरिष्ठ लोग मौजूद हैं, कुछ चर्चा इनसे करेंगे। हाँ जी, तो राजगुरु जी आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं यानी पाकिस्तान की इससे ज़्यादा कोई और मतलब मैं इस अन्याय के बदले में मतलब मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, इनको धन्यवादों के अलावा मेरे पास जो कुछ भी है उसे समर्पित करने तैयार हूँ। और जो भी कुछ आगे होगा वो भी देश हित में होगा, बहुत कुछ होगा। अभी तो ट्रेलर है, अभी फिल्म बकाया है। जैसा कि यदि बॉर्डर पर यदि भारतीय सेना के लिए जरूरत पड़ी तो आप युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये देना चाहता हूँ कि युवा तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन हम 75 साल की उम्र में ये मतलब हाँ ये अपनी राय देते हैं कि वी आर ऑलरेडी टू डू सो। राइफल लेकर लड़ूंगा बॉर्डर पे। हाँ, जरूरत पड़ी तो 47 हाथ में लेकर के और बॉर्डर पे जाने के लिए तैयार है। मेरा टेलीफोन नंबर 77 34 861 605 है। मोदी चाहे जरूरत हो तो मोदी जी फोन कर ले। हाँ, अब अपने धौलपुर जिले में अपने सपनों का घर बनवाए। रविवार को धौलपुर आएंगे आर्किटेक्ट इंजीनियर सोमेश परमार। धौलपुर जयपुर के सुप्रसिद्ध एक्सीलेंट ग्रुप ऑफ आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन के फाउंडर एंड चीफ आर्किटेक्ट इंजीनियर सोमेश परमार प्रत्येक रविवार और सोमवार को धौलपुर में उपलब्ध रहेंगे। हमारी एक्सपर्ट टीम आपके सपनों को साकार करने के लिए हर प्रकार की प्लानिंग, डिजाइनिंग और कंस्ट्रक्शन सेवाएं पूरे राजस्थान में प्रदान करती है। हमारी सेवाएं: वास्तु अनुसार मकान का नक्शा, इंटीरियर डिजाइनिंग, मटेरियल सहित कंस्ट्रक्शन, नए और पुराने मकान की समस्याओं का समाधान, साइट विजिट और कंसल्टेंसी। हमारी टीम में शामिल हैं अनुभवी आर्किटेक्ट्स, सिविल इंजीनियर्स,
इंटीरियर डिजाइनर्स, क्वालिटी कंट्रोल एक्सपर्ट्स, साइट विजिट क्षेत्र सैंपौ, तसीमो, धौलपुर, बाड़ी, सरमथुरा, राजाखेड़ा, मनियांग, मरैना आदि। संपर्क करें इंजीनियर सोमेश परमार, मोबाइल नंबर 9887176187। जयपुर ऑफिस 83/113, सेक्टर 8, प्रताप नगर, जयपुर। आपके सपनों का घर हमारी प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन से हकीकत बने। आज ही संपर्क करें। गहरी नींद से जागो, अस्पताल प्रशासन मत दो शहर को इंस्पेक्शन का निमंत्रण। वैसे तो जिला अस्पताल लोगों के स्वास्थ्य के लिए बनाया है, लेकिन अस्पताल प्रशासन सफाई को लेकर नाकाम हो रहा है। बायो वेस्ट से अस्पताल का बुरा हाल, जिधर देखो उस साइड अंदर इंजेक्शन और टेस्ट किट। इसके कारण से इंस्पेक्शन फैलने का बड़ा डर सता रहा। नुकीली वस्तुएं जैसे कि सुई, ब्लेड कचरे में मौजूद हैं, जिससे चोट लगने का खतरा होता है। जिला अस्पताल में बायोवेस्ट को भूखी गायों के द्वारा उसमें केले के छिलके और अन्य चीज होने के कारण मुंह लगाने से इंस्पेक्शन फैलने का डर है। इसके साथ ही गोवंश के पैरों में इंजेक्शन सिरिंज से घाव और कहीं गंभीर बीमारियां का खतरा बढ़ता जा रहा है। आने वाली समय में यही इंस्पेक्शन की सामग्री हवा के माध्यम से और बरसात के दिनों में छितरिया ताल में जाने से इसे गंभीर बीमारियां फैलने का डर सता रहा है और अस्पताल प्रशासन गहरी नींद में है। अस्पताल से निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट से कई तरह की बीमारियां फैल सकती हैं, जैसे कि निमोनिया, हैजा, कालरा, डेंगू, स्वाइन फ्लू, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस बी और कैंसर। इसके अलावा खुले में फेंके गए कचरे से दुर्गंध भी आती है और पर्यावरण को नुकसान होता है। बायोमेडिकल वेस्ट एक गंभीर समस्या है जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरा बन सकती है। इसका उचित प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। बाड़ी जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और एसडीएम भगवंत शरण त्यागी के निर्देश पर चारागाह भूमि से हटाया गया अतिक्रमण। तहसीलदार उत्तम चंद्र बंसल के नेतृत्व में की गई कार्यवाही। प्रार्थी वीर सिंह मीणा की शिकायत पर खानपुर गांव से राजस्व विभाग टीम और सदर थाना प्रभारी विनोद कुमार सहित पुलिस जाप्ता रहा मौजूद। चारागाह भूमि पर दबंगों ने कर रखा था अवैध कब्जा। कार्यवाही में भू अभिलेख निरीक्षक लोकेंद्र, हृदेश, सुनील और पटवारी मानविंदर, जतिन महावीर रहे उपस्थित। संस्कार भारती धौलपुर की नई कार्यकारिणी घोषित। धौलपुर कला एवं संस्कृति को समर्पित संस्था संस्कार भारती की स्थानीय इकाई की बैठक भारतीय आदर्श विद्या मंदिर आवासन मंडल में आयोजित की गई। उत्तर भारत क्षेत्र के संगठन मंत्री विजय कुमार, अखिल भारतीय प्रशिक्षण एवं विमर्श प्रमुख अरुण कुमार शर्मा तथा प्रांत कोषाध्यक्ष मदन मोहन सिंह चौहान के मार्गदर्शन में संपन्न इस बैठक में गिरीश गर्ग को सर्वसम्मति से जिलाध्यक्ष एवं मुकेश सुतैल को जिला महामंत्री नियुक्त किया गया। बैठक में विजय कुमार ने कहा कि संस्था का उद्देश्य कला और संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना जागृत करना है। अरुण कुमार शर्मा ने संस्कार भारती को राष्ट्र सेवा का माध्यम बताते हुए इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर संजीव सिंह परमार, रोशन मस्ताना, मनमोहन झा, सुरेंद्र राजावत, शरण बिहारी कौशिक, राहुल सिंघल, संजीव झा, राघवेंद्र उपाध्याय, गोपाल अवस्थी, बलवीर सिंह त्यागी, आशीष मोयल, राहुल बघेल, अतुल चौहान, सुरेश सिंह, राम प्रसाद राघव, विनोद झा और लोकेंद्र पांडे सहित अनेक गणमान्यजन उपस्थित रहे और नई नियुक्तियों पर हर्ष व्यक्त किया। मढ़ाभाव पंचायत के जगरियापुरा गांव में हुआ 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन। आज भागवत कथा का अंतिम दिवस। श्रद्धालु भागवत कथा का श्रवण कर हुए बड़े आनंदित और भागवत कथा में हुआ आज कई चरित्र का गुणगान, जिसमें कृष्ण और सुदामा चरित्र का गुणगान बहुत ही सुंदर, जिसे सुनकर भक्त हुए भाव विभोर। पूरा गांव भागवत कथा के द्वारा हुआ भक्ति में काफी संख्या में श्रद्धालु कर रहे कथा का श्रवण। कथा में ही भाजपा प्रत्याशी नेत्री नीरजा शर्मा आई और उन्होंने सभी ब्राह्मण और व्यास जी का स्वागत सम्मान किया और पूजा अर्चना कर आरती में शामिल हुई। इस भागवत कथा का आयोजन मढ़ाभाव सरपंच ओमी पंडित जी द्वारा इसका आयोजन किया गया है। अज्ञात कारणों से जंगल में लगी आग, फायर ब्रिगेड की मदद से बड़ी मुश्किल से आग पर पाया काबू। रिपोर्ट विष्णु कुमार सोनी, सरमथुरा। अज्ञात कारणों से जंगल में लगी आग, करीब 5 बीघा क्षेत्र में वन संपदा को हुआ नुकसान। फायर ब्रिगेड टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सरमथुरा उपखंड के भूरापुरा क्षेत्र में देर रात की है घटना। वहीं आग लगने के कारणों का अभी तक नहीं लगा कोई पता। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल में मनाया गया मदर्स डे। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल में मातृत्व को सम्मानित करने हेतु मदर्स डे का भव्य आयोजन किया गया।
कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय की प्राचार्य अनीता त्यागी एवं सभी माताओं का पारंपरिक तिलक कर स्वागत व शुभकामनाएं देकर की गई। इसके पश्चात एक विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ, जिसमें माताओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की गई। विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत सामूहिक गीत तू कितनी अच्छी है, नृत्य तेरी उंगली पकड़ के चला एवं कविता पाठ ने पूरे वातावरण को भावनाओं से भर माता को एक अविस्मरणीय अनुभव दिया। विद्यार्थियों के लिए विभिन्न कक्षाओं में रचनात्मक प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। कक्षा पीजी से 3rd तक के बच्चों के लिए कलरिंग, कक्षा 4 से 6 तक के बच्चों के लिए कार्ड मेकिंग, कक्षा 7 से 9 तक के विद्यार्थियों ने फोटो फ्रेम मेकिंग, कक्षा 10 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई। कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षाविद वी के त्यागी ने विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए मातृत्व की महिमा पर प्रकाश डाला एवं सभी माताओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा, माँ के बिना जीवन की कल्पना भी अधूरी है और यह दिन उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने का एक सुनहरा अवसर है। विद्यालय की प्राचार्य अनीता त्यागी ने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा, माँ को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता और ईश्वर सब जगह नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया है। यह आयोजन विद्यालय की सृजनात्मकता, संस्कृति और संवेदनशीलता को दर्शाने वाला प्रेरणादायक अवसर बना।